तो यहाँ कार्तिकेय जी महाराज और गणेश जी महाराज जो है आपस में झगड़ा कर रहे, हम विवाह करेंगे, वो बोले नहीं हम विवाह करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा दोनों की समस्या का हल हम कर देते हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगाकर आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। अब कार्तिकेय जी महाराज के पास था मोर, और मोर क्या है बड़ी तेजी से भागता है, उड़ान भरता है। तो कार्तिकेय जी महाराज ने सोचा कि हम तो अभी जाते हैं और तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आते हैं, अभी जल्दी से लगा के आएंगे तो पहले विवाह हमारा हो जाएगा। इधर कार्तिकेय जी महाराज मोर पे बैठ के चले गए और उधर गणेश जी महाराज मन में सोचना एक तो हम मोटे और चूहा छोटा सा, उस पे बैठ गए तो बेचारा पहले तो चलते ही नहीं बनेगा, और चल भी गया तो धीरे 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 चलेगा और न जाने कितने वर्ष बीत जाएंगे पृथ्वी की परिक्रमा करते करते। तो गणेश जी महाराज वहां खड़े खड़े सोच रहे हैं, फिर उनको याद आया मैंने वेदों में सुना है, पुराणों में सुना है, माता पिता के चरणों में चारों धाम रहते हैं, सारा संसार रहता है। अगर मैंने माता पिता के चरणों की वंदना कर ली और इनकी परिक्रमा कर ली तो संसार में फिर मुझे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी समय श्री गणेश जी महाराज ने हाथ जोड़ के माता पार्वती मैया और श्री भोलेनाथ जी की परिक्रमा की। जैसे ही परिक्रमा करके प्रणाम किया, शिव जी ने कहा तू ये क्या कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा लगाने जा। गणेश जी महाराज ने कहा पिताजी मैंने सुना है कि माता पिता के चरणों में चारों धाम रहते हैं, सारा संसार रहता है, तो फिर मैंने माता पिता की वंदना कर ली, परिक्रमा कर ली, तो आप ही मुझे बताइए कि क्या मेरी चारों धाम की परिक्रमा नहीं हो गई, क्या पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो गई। वहां भगवान भोलेनाथ निरुत्तर हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा गणेश मैं तुझ पर बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ, तूने सत्य कहा, वेद पुराणों में गलत नहीं लिखा। जो माता पिता की सेवा करता है, जो माता पिता के चरणों की वंदना करता है, उसकी सच में सारे संसार की परिक्रमा, सारे तीर्थ, सारे धर्म, सारे पुण्य उसे घर बैठे प्राप्त हो जाते हैं, घर बैठे मिल जाते हैं। पर विडंबना आज ऐसी हो गई कि जिन माता पिताओं वेद पुराण कह रहे हैं कि जिनको चरणों में चारों धाम निवास किया करते हैं, वही माता पिता की आज ये दुर्दशा है। कहीं तो उन्होंने धन कमाया, संपत्ति कमाई, तुम जब छोटे छोटे से थे, जब बच्चे थे, तो वो माता जो स्वयं गीली में सोया करती थी, तुम्हें भी सूखे में सुलाया करती थी, वो पिता जिसके सिर पर पगड़ी नहीं होती थी, फटे कपड़े होते थे, पर तुम्हारे लिए नए नए वस्त्र लाकर देते थे, तुम्हारे शौक पूरे किया करते थे, तुम्हें मिठाई, तुम्हें भोजन अच्छे से अच्छा कराया करते थे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया करते थे। आज विडंबना ऐसी है कि वो माता पिता घर में रखेंगे तो झोंपड़ी में उनको वहां बिठा देंगे और सूखी रूखी रोटी टाइम पे भी नहीं देंगे, वो भी को टाइम पे देंगे, गलत टाइम पे देंगे। जिन माता पिता ने तुम्हारी सेवा में, तुम्हें पालने पोषने में, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया, और जब हमारा समय आया उनकी सेवा करने का तो हमने उनकी सेवा नहीं की, कितना पाप किया हमने। इस पाप का फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा क्या? क्या उस दरबार में, उस प्रभु के यहाँ इस बात का न्याय नहीं होगा कि जिन माता पिता ने स्वयं भूखे रहकर तुम्हें भोजन कराया, जिन माता पिता ने स्वयं फटे कपड़े पहन के तुम्हें नए वस्त्र पहनाए, जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए पूरा जीवन समाप्त कर दिया, वृद्ध अवस्था आ गई, यौवन अवस्था समाप्त कर दी, उन माता पिता का कोई कर्ज नहीं है क्या हम पर? अरे संसार में, दुनिया में सारे संसार का कर्ज उतारा जा सकता है, पर माता पिता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, कोई नहीं उतार सकता। उनका बहुत बड़ा कर्ज रहता है, बहुत बड़ा कर्ज।